हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है तो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। RBI सर्कुलर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है, उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं तो मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब RBI सर्कुलर्स को आप RBI की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं RBI सर्कुलर्स, 3-4 पैराग्राफ्स में होते ही हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी समझनी थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हो सकता है आपको काफ़ी समय उन्हें पढ़ने में लगे, उन्हें समझने में लगे। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इसी PDF कोर्स में इन सभी RBI सर्कुलर्स को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है। साथ ही MCQs भी उसी में अटैच किए हैं। जैसे एक RBI सर्कुलर है तो उसको पहले कवर कर लिया सिंपल लैंग्वेज में, फिर उसी के साथ उससे रिलेटेड MCQs अटैच कर दिए। तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। वहीं बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पहले अलग से कोर्स मिलता था, लेकिन अब PDF कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, तो इन एग्ज़ाम्स में जो आपसे बैंकिंग इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आप आंसर कर पाएंगे। और अगर आप बैंकिंग के साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट, PCS जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है वो भी आपकी कवर हो जाएगी इसी कोर्स से, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी हमने पढ़ाई हुई है। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बेसिक, एक डेडिकेटेड चैप्टर भी इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी, इंडियन इकोनॉमी भी और RBI सर्कुलर्स भी। और 1 साल की वैलिडिटी है, एक बार आप बाय कर लेंगे, पूरे साल भर अगर आप बैंक एग्ज़ाम देते रहे तो केवल यही कोर्स आपका चलता रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे हर महीने के। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी हमने पिन कर दिया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे वृद्ध जनसंख्या रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन। ऑप्शन है इंडिया, जापान, मोनाको या फिर इंडोनेशिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which city is ranked as the safest city in India according to the Numbeo Mid 2025 rankings? Numbeo Mid 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मंगलोर। तो यहाँ आप टॉप 10 देख सकते हैं। जो सेकंड कॉलम है उसमें तो इंडिया की रैंक है, इंडिया में क्या रैंक है, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ग्लोबल रैंक है, ग्लोबल किस पोजीशन पर आता है। जैसे पहले नंबर पर मंगलोर है, कर्नाटक, ग्लोबल इसकी रैंक 49 है। अगर हम सेफेस्ट सिटीज़ की बात करें, वडोदरा गुजरात दूसरे नंबर पर है भारत में, अहमदाबाद गुजरात तीसरे नंबर पर, सूरत गुजरात चौथे नंबर पर। बात करें हम नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग्स की,
तो भारत 67वें नंबर पर है, 67th पोजीशन पर। अगर हम वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज की बात करें, भारत का स्कोर 55.8 है। इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में 393 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है और इन 393 सिटीज़ में भारत से ही 23 सिटीज़ आती हैं। सिटी वाइज सेफ्टी रैंकिंग्स की बात करें तो मंगलोर, जो कि कर्नाटक में आता है, ये सेफेस्ट सिटी है भारत में और ग्लोबली इसकी रैंक 49 है, 74.2 इसका स्कोर है। दूसरे नंबर पर वडोदरा, तीसरे पर अहमदाबाद, चौथे पर सूरत, यानी कि तीनों ही गुजरात की सिटीज़ आती हैं। जो न्यू दिल्ली है और नोएडा, गाजियाबाद, ये मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज़ में गिनी जाती हैं। अगर हम सेफेस्ट सिटीज़ की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो पहले नंबर पर अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात, दूसरे पर दोहा, कतर, तीसरे पर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, चौथे पर शारजा, यूनाइटेड अरब अमीरात, पांचवें पर ताइपेई, ताइवान। Who topped Fortune's 2025 list of the most powerful people in business? फॉर्चून 2025 की बिजनेस में सबसे पावरफुल लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग, जो कि सीईओ एंड को फाउंडर हैं एनवीडिया के, इन्होंने फॉर्चून की 2025 लिस्ट मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस को टॉप किया है। इनके बाद दूसरे नंबर पर सत्या नाडेला आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, मार्क जुकरबर्ग मेटा के तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर एलन मस्क हैं, टेस्ला, स्पेस एक्सएआई है और बीवाईडी के वांग स्वांग, ये पांचवें नंबर पर है। अगर हम इंडियन लीडर्स की बात करें तो सुंदरा पिचाई ये 6th पोजीशन पर है, मुकेश अंबानी जो कि कभी 12वें नंबर पर हुआ करते थे, अब 56th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। और अगर हम इंडियन ओरिजिन लीडर्स की बात करें जैसे रेशमा केवल रामानी, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की, नील मोहन यूट्यूब, गौतम अडानी, ये भी इस लिस्ट में है। हु वॉन द मैरियम मिराज़खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज इन 2025? 2025 में मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रसूला श्रीवास्तव। रसूला श्रीवास्तव इन्होंने मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज जीता है 2025 का। और किस लिए? जो इनका वर्क रहा है हार्मोनिक एनालिसिस एंड एनालिटिक नंबर थ्योरी, इसके लिए 2021 में प्राइज शुरू किया गया था। $50,000 इसमें दिए जाते हैं और किन्हें दिया जा रहा है? जो वुमेन मैथमेटिशियंस हों जिन्होंने अपनी पीएचडी पिछले 2 सालों में ही कंप्लीट की हो, और ये अवार्ड इन्हें सी गिन ली और एविन टांग के साथ दिया गया है। Karol Nawrocki is the new president of which country? Karol Nawrocki किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पोलैंड। Karol Nawrocki ये पोलैंड के नए प्रेसिडेंट हैं। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क हैं। पोलैंड की कैपिटल वर्सा है। What is the reason given by the US for imposing the additional 25% tariff on Indian imports? अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके जरिए भारत से जो इम्पोर्ट हो रहा है, भारत से जो सामान अमेरिका में आ रहा है, उस पर और 25% का टैरिफ लगाया गया है। एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया है क्योंकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस कारण से इससे पहले 25% टैरिफ पहले ही लगाया जा चुका है जुलाई 31 को। तो जो पहले लगाया गया था वो तो 7 अगस्त से लागू हो चुका है और जो ये एडिशनल 25% का लगाया है ये 21 दिन बाद लागू होगा। तो टैरिफ मतलब जो भारत से सामान जा रहा है ना अमेरिका में, वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में। तो उससे आगे जो भारत के सामान है उसकी जो डिमांड है वो घटेगी। जो अमेरिका में सामान जा रहा है भारत की ओर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी डिमांड वहाँ पर घट जाएगी क्योंकि वो महंगा हो जाएगा कंपेयर टू लोकल आइटम्स। तो भारत से एक्सपोर्ट घट जाएगा यूएस में। Who won the gold medal in women's javelin throw at the international Wislaw Maniak Memorial in Poland? पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मैनियक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है, अन्नू रानी। एथलेटिक्स की बात करें, इंडिया की अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस जेवलिन थ्रो में इंटरनेशनल विस्लाव मैनियक मेमोरियल पोलैंड में। 62.59 मीटर का थ्रो इन्होंने किया है। और इंडिया की पूजा है ये तीसरे नंबर पर रही विमेंस 800 मीटर में, और जिसना मैथ्यू ये 6th पोजीशन पर रही है विमेंस 400 मीटर में। हु एज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एस राधा चौहान।
एस राधा चौहान ये चेयरपर्सन बनी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन न्यू दिल्ली में। मिशन कर्मयोगी से संबंधित है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। मिशन कर्मयोगी आप समझते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फुल एग्जीक्यूटिव पावर है इसके पास, 3 मेंबर कमीशन है, अपना एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट भी है, सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं, और अप्रैल 2021 से ही ये ऑपरेशनल है। नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 अगस्त। 11वां नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया है। और 7 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था इस दिन 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में। बंगाल का जो पार्टीशन करने का ऐलान किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। पहला नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2015 को सेलिब्रेट किया गया चेन्नई में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। और इस बार टोटल 24 अवार्ड्स दिए गए हैं इस मौके पर, जिससे 5 संत कबीर अवार्ड हैं, 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड a key protocol to boost cooperation in sectors including aluminium, fertilizers, railways and mining technology? भारत और किस देश ने एल्यूमिनियम, उर्वरक, रेलवे और खनन प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है रशिया। तो इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का 11वां सेशन हाल ही में न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के तहत दोनों ही कंट्रीज ने की प्रोटोकॉल साइन किए हैं, जिसके जरिए दोनों ही देश एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, रेलवेज एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेट करेंगे। वेयर इज कर्तव्य भवन लोकेटेड? कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन को इनोग्रेट किया है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट के तहत 10 बिल्डिंग्स बनी है, उनमें से ये पहली बिल्डिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में रहने वाले हैं। तो मकसद ये है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैं वो सभी एक ही छत के नीचे कार्य करें। तो कर्तव्य भवन 3 ये पहली बिल्डिंग है जो ओपन हुई है, और इसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, MSME, DOPT, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये सब मौजूद रहेंगे। बाकी कर्तव्य भवन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें 2 बेसमेंट, 7 स्टोरीज हैं, और बिल्डिंग इस तरह से बनाई गई है कि 30% लेस एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगी, LED वगैरह यूज़ की गई है। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प का ये हिस्सा है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16, SDG 16? व्हाट इज SDG 17? Central for Financial Literacy project has been initiated by RBI since which year? Who were jointly as adjudged player of the series in Anderson Tendulkar Trophy, which ended in a 2-2 draw between India and England? Who released the book titled Sustainable Wellness of Students, A Collective Responsibility in Higher Education? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।